हेलो माय लव स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? फ्रैक्शंस इन डिस्क्राइब। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक गणित प्रकाश के सेकंड पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, तो सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? तो ये भाई किसको नहीं पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। यदि हम कोई सामान 600 में ख़रीद के उसको सेल करते हैं 800 में, तो हम क्या बोलेंगे? हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 200 का हुआ। वही यदि हम कोई सामान 800 में ख़रीदते हैं और किसी कारणवश हमको 600 में उसको सेल करना पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमको 200 का लॉस हुआ। ठीक है, तो हो गया। प्रॉफिट का मतलब क्या है? कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, तो प्रॉफिट हो गया। और यदि हम ज़्यादा में खरीदे और किसी कारणवश हमको कम में बेचना पड़ता है, शौक से कौन बेचेगा कम में? ठीक है, तो किसी कारण से यदि हमको कम में सेल करना पड़ता है तो हम बोलते हैं कि हमको लॉस हो गया। ठीक है, तो यही हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या इतनी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस? जी नहीं, इसमें बहुत सारी बातें और है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल स्टडी। यू मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग समथिंग, स्नैक्स, groceries, clothes, toys, etc. Very often, the shopkeeper quotes a price, and after some bargaining, the customer pays the negotiated amount and buys the item. We call the price quoted by the shopkeeper the marked price. कौन सा प्राइस होता है ये? Marked price. The price the customer pays after a discount is called the selling price. Also, the price the shopkeeper paid to purchase that item is called the cost price. Let us see how these levels are relative to the context through an example. तो अब क्या कह रहे हैं कि जितने भी सारे ग्रोसरी सामान होते हैं, स्नैक्स का, क्लोथ, टॉयज, जो भी और भी बहुत सारे सामान हैं, तो शॉपकीपर से जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर कोटेड रहता है कि इसका इतना प्राइस है। हम कैसे समझते हैं कि ये इतने का है? उस पर देखते हैं कि इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन डालता है? वो जो लिखा हुआ रहता है वो शॉपकीपर, जिस शॉप में हम जाते हैं उसी के द्वारा वो वहाँ पे फिक्स किया जाता है पहले जब सामान आता है उसी टाइम। ठीक है, आफ्टर सम बार्गेनिंग, अब मान लीजिए कि वो कोई सामान उसको 300 में ख़रीद के लाया था एक सामान, और उस पर मार्केट प्राइस क्या कर दिया? 450 कर दिया। ठीक है, तो उसने ये डिसाइड किया कि 300 में ये सामान हम लाए हैं और हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? एक सामान में कम से कम 150 रुपये चाहिए, तो हम इसको 450 कर देते हैं। ठीक है, 450 प्राइस कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि 450 प्राइस देखे और उससे बार्गेनिंग करवा के हम 20-30 कम करवा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो उसको उस स्टेज में भी होता है, क्योंकि उसने ख़रीदा कितना था? 300 में, और यदि हम 30 रुपीज़ और कम करवा लिए तो कितना हो गया? 480। ठीक है, 450 यदि था तो 450 माइनस 30 तो 420, तो प्रॉफिट हो गया 120 उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हुआ। वो लिखता ही है इस तरह से कि उसको इतना चाहिए। कोई उसी सामान को कोई 450 में भी ले लेता है, कोई 440 में लेता है, कोई 430 में ले लेता है, लेकिन हर सिचुएशन में उसको क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। तो वी कॉल द प्राइस कोटेड बाय द शॉपकीपर द मार्क्ड प्राइस। जो वो लिखा रहता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। द प्राइस द कस्टमर पेज आफ्टर अ डिस्काउंट, जब डिस्काउंट करके कस्टमर उसको पैसा देता है तब उसको उसके लिए वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है। जैसे हम किसी सामान को 600 में ख़रीदे तो शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ऑल्सो द प्राइस द शॉपकीपर पेड टू परचेज दैट आइटम इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑल्सो द प्राइस द शॉपकीपर पेड टू परचेज, जो शॉपकीपर उस सामान को ख़रीदने में उस टाइम जो परचेज करने में जो पेड किया शॉपकीपर ने, वो उसके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। शॉपकीपर से जब हम सामान लाने जाते हैं तो वो कहीं से ख़रीद के लाता है, होलसेलर से। ठीक है, तो वहाँ से जो वो लाता है वो उसके लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और जितने में हम खरीदते हैं उससे वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया?
मार्केट प्राइस हो गया। लेट अस सी हाउ these levels are relative to the context through an example। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। The picture below shows the journey of a sweater from the manufacturer to the customer and what the cost price, the market price and the selling price mean in each step। अब कह रहा है एक स्वेटर की बात हो रही है, किसी की स्वेटर की। तो स्वेटर की एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे कोई सामान मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचता है, इसके बीच कैसे कैसे इसकी जर्नी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सामान जहाँ बनता है, जैसे कि जहाँ उसको क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे सामान बनता है, ठीक है। मतलब जब कोई सामान बनता है तो उस पर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बैठता है कि इतने वर्कर्स ये इतना ये फैक्ट्री का इसका पैसा लगता है, फिर और सारे सामान जो खरीदे वो जिस आइटम से मतलब जिससे मिल के ये सामान बना है वो सब का अलग अलग प्राइस होता है। तो वो देखता है कि टोटल इस पर कितना मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा आया, वही उसके लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब रफली होता है कि हम कितने में सामान खरीदे। लेकिन यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ फैक्ट्री में जब बनता है कोई चीज़ तो वहाँ ये देखा जाता है कि सब मिला के कितना इस पर पड़ा, वही उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब वहाँ से कौन खरीदता है सामान, होलसेलर खरीदता है, ठीक है। होलसेलर फिर किसको बेचता है, रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से सामान कहाँ जाता है, कस्टमर के पास जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बना सामान, इसमें क्या है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ क्या होलसेलर यहाँ पे ले रहा है सामान, ये है ना, बल्क में सामान बहुत सारा खरीद रहा है। फिर इससे जो दुकानदार होता है नॉर्मल जो सेल करता है अपना, जैसे कि शॉप में लाए ढेर सारा, तो ये सेल करके बहुत सारे दुकानदार इससे लेते हैं, किससे, होलसेलर से। फिर ये अपना सेल करता है किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो इस तरह से पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, इस तरह से सामान पहुंचता है कहाँ, कस्टमर के पास, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ इसमें 3 स्टेज में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो है वो किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ सामान बनता है वहाँ उस सामान को बनाने में जो खर्चा आया वो कितना आया। इसमें एक स्वेटर है, ठीक है, एक स्वेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो स्वेटर है इसको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे सामान बनता है वहाँ स्वेटर बनाने में उसको कितना आया खर्चा, 230 आया, ठीक है। तो 230 आया तो उसने सोचा 230 तो इसको बनाने में मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, तो उसको सेल कितना में हम करें, तो आगे हालांकि वो थोड़ा कम प्रॉफिट लेता है एक सामान पे, क्योंकि उसको तो बहुत सारा सेल करना होता है। तो वो थोड़ा जो ये आगे बढ़ रहा है तो ये क्या करता है, ये लोग प्रॉफिट बढ़ाते जाता है। एक ही सामान पे ये सबसे कम प्रॉफिट लेता है, फिर इसके बाद होलसेलर उससे ज़्यादा लेता है, और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन लेता है, शॉपकीपर लेता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझते हैं। इसको कॉस्ट प्राइस पड़ा एक स्वेटर पे 230, ठीक है। अब इसने मार्क प्राइस लिख दिया कि देखो वो सब बोलेगा नहीं ना कि इतना में देंगे, तो वो अपना मार्क प्राइस डाल देता है उस सामान पे। तो उसने सोचा कि देखो 230 में बना तो हम 255 में उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो उसने फिक्स कर लिया कि हमको इस स्वेटर को 255 में सेल करना है, ठीक है, एक स्वेटर को, क्योंकि उसको तो बहुत सारे स्वेटर सेल करना है। तो वहाँ गया कौन, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर गया वहाँ स्वेटर खरीदने। तो एक स्वेटर पे वो बोला कि हम 255 में देंगे, लेकिन उसने 2 रुपये और कम करवा लिया, ठीक है। तो वो 255 के बदले बोला कि नहीं 2 रुपया कम कर दो और 253 में एक स्वेटर को लगा लो, ठीक है। अब वो 253 में एक स्वेटर, तो बहुत सारे होलसेलर्स हैं तो बहुत सारा लिया, ठीक है। अब वहाँ से अब ये क्या हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्केट प्राइस 255, और ये सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना हो गया, 253 हो गया। अब ये कहाँ पहुँचता है, होलसेलर के पास पहुँचता है। होलसेलर के लिए ये जो सेलिंग प्राइस है ये होलसेलर के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब यहाँ होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 253 हो गया, ठीक है। अब उसने भी अपना मार्केट प्राइस डालेगा ना कि हमको ठीक है 253 में तो हमने ख़रीदा, लेकिन हम बेचें कितने में,
तो उसने 310 का मार्केट प्राइस डाल दिया कि 253 में हमने ख़रीदा, हम 310 में इसको सेल करेंगे। लेकिन इसमें भी जो शॉपकीपर है वो गया वहाँ ख़रीदने, तो वो बोला कि ठीक है 10 रुपीज़ कम कर दो, एक स्वेटर पे 300 लगा लो एक स्वेटर का, ठीक है। तो यहाँ 300 में ले लिया, ठीक है। अब ये इसके लिए जो SV है सेलिंग प्राइस, ये शॉपकीपर के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। अब शॉपकीपर को एक स्वेटर कितने में पड़ रहा है, 300 में पड़ रहा है। तो अब वो सोचेगा ठीक है 300 में तो हम खरीदे, अब इसको सेल कितने में करेंगे। अब उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे उठाना है, कस्टमर से उठाना है, क्योंकि कस्टमर को तो लेना है और वो कहीं ये तो नहीं करना है कि उसको फिर सेल करना है, फिर और आगे स्टेप जाएगा, तो उसको तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे लेना चाहता है, कस्टमर से लेना चाहता है, ठीक है। तो वो 300 में जो शॉपकीपर ख़रीदा था एक स्वेटर को, उस पर उसने मार्केट प्राइस डाल दिया 480। कितना डाल रहा है, 480 डाल रहा है। तो अब हम आप जो कस्टमर हैं वो वहाँ ख़रीदने जाएंगे तो देखेंगे कि इस पर 480 लिखा हुआ है, तो हम उस पर कम करवाना चाहिए कि नहीं 480 है, कुछ तो कम कर दो, ठीक है। तो वो कम करके 430 तक करवा लिया, वो कितना करवा लिया, 430 करवा लिया, ठीक है। तो 430 ये करवा लिया, तो 480 430 मतलब 50 और कम करवा लिया। तो ये इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना 300 और सेलिंग प्राइस क्या हो गया 430, तो 130 का फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा शॉपकीपर प्रॉफिट लेता है किससे, कस्टमर से। तो इस तरह से 3 स्टेज के बाद सामान कहाँ पहुँचता है, कस्टमर के पास पहुँचता है, ठीक है। तो आगे है किशन लाल रिटेलर, मतलब क्या है, शॉपकीपर जो लास्ट में कस्टमर को बेचता है सामान, बाइज स्वेटर्स फ्रॉम अ होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ ₹300 पर स्वेटर। एक स्वेटर कितने में पड़ रहा है, उसको 300 में पड़ रहा है, होलसेलर से ये खरीदता है। द मार्केट प्राइस ही कोटेज हिज कस्टमर इज ₹480, ठीक है। उस पर मार्केट प्राइस कितना डाल देता है ये किशन लाल क्या है, रिटेलर है, ये होलसेलर से स्वेटर्स खरीदते हैं, ठीक है, ढेर सारा। अब वो एक स्वेटर उनको 300 का पड़ रहा है होलसेलर से खरीदने में, तो ये क्या हो गया, किशन लाल का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उस स्वेटर पे उसने मार्केट प्राइस जो लिखा वो क्या लिख दिया, 480 रुपये लिख दिया। आफ्टर बार्गेनिंग ही सेल्स दिस स्वेटर एट 430। Notice that the selling price is greater than the cost price, resulting in a profit of 430 minus 300 is equal to 130। अब क्या कह रहा है कि उसने होलसेलर से जो स्वेटर खरीदा उस पर एक स्वेटर पे उसको कितना पड़ रहा था, 300 पड़ रहा था। उसने मार्केट प्राइस क्या कोट कर दिया, उस पर 480 कर दिया। तो जो कस्टमर स्वेटर खरीदने गया वो देखा कि इसका 480 प्राइस है और वो बार्गेनिंग करवा के फाइनली वो क्या किया, 430 में वो स्वेटर ले लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नोटिस दैट द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया। भाई कॉस्ट प्राइस कितना था 300, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 430, तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो ये बताना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। ये तो क्लियर है कि ज़्यादा में सामान कर देंगे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा ना। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस दैन द कॉस्ट प्राइस इट विल रिजल्ट इन अ लॉस। सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। अब एग्जाम्पल 4, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट किशन लाल मेड ऑन दिस स्वेटर। अब कह रहा है ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, एक स्वेटर पे उसको प्रॉफिट हुआ 130, ठीक है। 300 पड़ा था खरीदने में और उसने बेचा कितने में, 430 में, ठीक है। तो उस स्वेटर पे उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 130 हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कह रहा है फाइंड करने। तो परसेंटेज प्रॉफिट, हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज़ यदि कह रहा है परसेंट में कहता है फाइंड करने, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि ठीक है इतने में ये आया तो 100 में कितना परसेंटेज, जहाँ परसेंटेज फाइंड करना होगा तो हम ये देखें कि 100 में क्या होगा, इतने में ये हो रहा है तो 100 में क्या होगा, ठीक है। तो
अब यहाँ ये है कि बेस किसको लिया जाए, सेलिंग प्राइस को या कॉस्ट प्राइस को। हमेशा बेस किसको लिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस को लिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, ये ठीक, ये सामान हमने इतने में बेचा लेकिन ख़रीदा कितने में था, तभी हम बता पाएंगे कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो बेस क्या बन जाता है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो क्या देख रहे हैं हम कि 300 में कॉस्ट प्राइस क्या है 300 में प्रॉफिट कितना हो रहा है 130 हो रहा है, तो 100 में क्या होगा, यही हो जाएगा उसका परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट इसी को बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि 300 में जब वो खरीदा था और 430 में सेल किया तो उसको 130 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यदि वो 100 में खरीदा होता तब उसको कितना प्रॉफिट होता, वही उसका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। तो बस ये देखना है कि 300 में हुआ प्रॉफिट 130, तो 100 में कितना होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। तो अब ये इसी को समझाया है इसमें। वी शैल कंसीडर द कॉस्ट प्राइस टू बी 100% to find out the percentage profit made with reference to the cost price, ठीक है। The following rough diagram describes this situation, ठीक है। अब इसे डायग्राम में ये दिखा है कि यहाँ तक क्या है 300 और इसको 130 को यहाँ से यहाँ तक लिया है, ठीक है। पूरा क्या हो गया 430 हो गया, प्रॉफिट 130, कॉस्ट प्राइस 300। तो प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज़ कितना 130, परसेंटेज प्रॉफिट इज 130 अपॉन 300। क्यों, क्योंकि हमेशा इसको कैसे लिखते हैं कि इतना में इतना, तो कितना में 130, तो 300 में 130, सो 130 अपॉन 300 इंटू 100 का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हम यदि सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आता है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, तो 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12, 1 10, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट और 1, तो फिर से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 फिर से यदि करें तो फिर से 3 है, सो 43.33%, या सीधा हम 43.3% लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही, तो प्रॉफिट कितना हो गया 43.3% हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द होल सेलर एंड द मैन्युफैक्चरर। अब जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है और जो होल सेलर है उसका भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे कि होल सेलर का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, फिर उसका प्रॉफिट क्या है, तभी हम फिर फाइंड करेंगे ना कि 100 में कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट परसेंट होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है किसका, होल सेलर का और मैन्युफैक्चरर का। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखना होगा हमको, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना है 230 और सेलिंग प्राइस है 253, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को यदि हम P से इंडिकेट करें तो यहाँ प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा 253 माइनस 30, तो क्या हो गया 253 माइनस 30, तो 23 हो गया, ठीक है। इसका प्रॉफिट क्या हो गया 23 हो गया। अब क्या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 23, ठीक है, 23 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 230 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो क्या हो गया 10%, वेरी इजी। कितना 10% किसको हुआ, प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को। अब होल सेलर को कितना हो जाएगा, होल सेलर को कितना हो जाएगा, होल सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 253, होल सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 माइनस 253, तो क्या होगा
300 में से 253 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, ठीक है। तो ये हो गया 47, ये हो गया 47। अब हमको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो 47 अपॉन 253, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं हमेशा, और फिर 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये 47 हो गया, ठीक है। 47 ये तो कटेगा नहीं, तो 4700 अपॉन 253, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 4700 अपॉन 253, तो कैसे करेंगे भाई, ये 1 से ही तो होगा, 2 से तो बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 250 500, तो ऐसे हो गया, 1 से होगा तो 253, तो ये हो गया 10 - 3 7, ठीक है। और ये तो 0 यहाँ ही जाएगा, 6 - 5 1 एंड 4 - 2, तो 2170 हो गया। अब फिर 253 से करेंगे, ठीक है। तो अंदाज़ा यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 40 और 2 42, ठीक है। 4 8 2 जा 16 और 4, ये आ रहा है क्या, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 8 5 जा 40 और 2 42, तो 2 4 8 2 जा 16 और 4 तो 20, ठीक है। तो 2024, ठीक है। तो 2170 यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट। अब 2170 से माइनस किसको करेंगे, यहाँ से माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। ये 6 में से 2 गया तो 4, अब ये 1 में से 0 गया तो 1, तो 146 आ रहा है, ठीक है। तो 1 डिजिट तो कम से कम लेंगे, तो ये हो गया 1460। अब यदि हम 4 से करें तो क्या हो जाएगा, 253 को 4 से करेंगे, 253 को यदि हम 4 से करें, 253 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से यहाँ 4 3 जा 12, 1 5 4 जा 20 और 1 21, फिर 2 एंड 4 2 जा 8 और 2 0 1012 आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, 4 से नहीं होगा तो 5 या 6 से होगा भाई, 6 से करेंगे तो शायद हो जाएगा। 6 3 जा 18, 1 6 5 जा 30 और 1 31 और 3 और 6 2 जा 12 और 3 15 1 जो बढ़ रहा है, तो उसका मतलब 5 से होगा, ठीक है। 5 से हो जाएगा तो 18.5 आ जाएगा। 1 डिजिट और कर सकते हैं बढ़ा के, ठीक है। तो 18.5 ये क्या आ रहा है, इसमें हम क्वेश्चन क्या सॉल्व करना था यहाँ, हाँ 18.5%, ठीक है। अब होलसेलर का और इसका, ये इसका परसेंटेज मैन्युफैक्चरर का 10 और इसका 18.5% आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sambhavi owns a stationery shop. She procures 200-page notebooks at rate 36 per book. She sells them with a profit margin of 20%. Find the selling price. अब संभवी क्या खरीदती है, नोटबुक खरीदती है, ठीक है। ये एक नोटबुक नहीं खरीदती है, बहुत सारे नोटबुक के, मतलब वो सेल करती है, इस तरह से खरीदती है फिर उसको सेल करती है, ठीक है। तो एक बुक का जो प्राइस है वो उसको पड़ रहा है 36 रुपये, ठीक है। पेज उसमें कितने होते हैं, 200, तो इसका मतलब नहीं होता यहाँ पेज कितने हैं, यहाँ पे पर बुक
जो उसका प्राइस है वो 36 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। अब वो उसको 20% प्रॉफिट के साथ सेल करती है। जब वो सेल करती है तो जो 36 रुपीज़ मतलब पर बुक ली है ना, उसमें 20% उसको प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस तो सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। इसका कॉस्ट प्राइस है 36, ठीक है। कॉस्ट 36 प्लस 20% ऑफ 36, ठीक है। इसका प्रॉफिट भी तो होता है इतना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस अब ये 20/100 इंटू क्या 36, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये 5, ये क्या हो जाएगा? 25 जा 5, तो ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 36/5। तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.57 जा 35, फिर 1, तो ये 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 5 2 जा 10, ठीक है। तो 7.2, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 6 43.76, 13 ना, 13 और वो तो 43.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 43.2 रुपीज़ होगा। यानी कि संभवी जो एक नोटबुक खरीदती है 36 में और सेल कितने में करती है? 43.2 रुपीज़ में उसको सेल करती है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 43.2 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है सी सेल्स क्रायोन बॉक्सेज। ये क्या कर रही है? मतलब खरीदती है और फिर सेल करती है। तो इसमें नोटबुक वाले में तो इसने इस तरह से किया, 36 में ख़रीदा और सेल कितने में किया? 43.2 में। अब इसमें कह रहा है सी सेल्स क्रायोन्स बॉक्सेज एट ₹50 पर बॉक्स with a profit margin of 25%. How much did Sambhavi buy them from the shopkeeper? अब इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, इसमें क्या है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो कॉस्ट प्राइस तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? सी सेल्स करंट बॉक्सेज एट 50 पर बॉक्स। एक बॉक्स में उसको वो जो सेल करती है वो कितने रुपये में करती है? 50 रुपीज़ में करती है। और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। तो यदि हम सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज कर लिया है कि एक्स है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज किया एक्स, तो यहाँ सेलिंग प्राइस जो है ये 50, तो कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है? 50 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? किसी भी अमाउंट का 25% क्या होता है? उस अमाउंट का को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। भाई इसको यदि हम करके देखें तो क्या 20%, तो 25/100 इंटू एक्स। अब ये क्या हो गया? 4 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x/4 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x, यहाँ 4 हो गया, 4x प्लस x, तो 5x/4 इज इक्वल टू 50।
तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 4, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 50 इंटू 4 अपॉन 5, तो 10, ठीक है, तो 10 4 जा 40। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो संभवी का वो कितना था 40 था। तो उसने क्रायन बॉक्स, एक क्रायन बॉक्स जो ख़रीदा था वो 40 में ख़रीदा था और 50 में सेल किया, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। अब जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।